वुज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है। इसका मैंने जवाब बताया है आप लोगों को कि वुज़ू के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब नहीं है, सुन्नत है। इसलिए कि इस सिलसिले में जो हदीस आई है उसमें गौर व फिक्र की जगह है, चूँकि वो जो हदीस है उसमें ला वुज़ुआ का वर्ड है, मतलब वुज़ू नहीं होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंसान बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया हो तो वुज़ू नहीं होगी, जैसा कि इमाम अहमद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस मसला में कुछ साबित नहीं है। और इमाम अहमद रहमहुल्लाह जो हैं वो हुफ़ाज़ हदीस में से हैं, तो जब कह रहे हैं तो उनकी बात माननी होगी, या उनकी बात जो है हमको मतलब हम सामने उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो इस सिलसिले में सही यही है कि वुज़ू के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, वाजिब नहीं है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि वुज़ू में तरतीब और मुआलात का क्या हुक्म है। तरतीब का मतलब है कि कुरान में जिस तरह से आया, पहले चेहरा, फिर हाथ, फिर सर का मसह, और उसके बाद पाँव टखनों तक, पैर को धुलना टखनों तक, तो उसी तरतीब के साथ वुज़ू करना। और मुआलात का मतलब है कि तसलसल को बाकी रखना। ठीक है, तो ये जो है मवालात और तरतीब, इसका जवाब यही है कि मवालात और तरतीब दोनों ही वाजिब है। तरतीब की दलील कहाँ से हमें मिलती है? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सफ़ा मरवा की सई की तो आपने कहा इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, कि सफ़ा और मरवा अल्लाह के शायर में से है। अब तो बिमा बदा अल्लाह, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ से अल्लाह ने शुरू किया। तो आपने ये आयत पढ़कर सफ़ा से शुरू किया, सफ़ा पहाड़ी से, चूँकि अल्लाह ताला ने सफ़ा पहाड़ी का कुरान की इस आयत में पहले जिक्र किया, तो आपने सई का आगाज़ कहाँ से किया? सफ़ा से शुरू किया। तो इससे पता चलता है कि तरतीब जो है ज़रूरी है, यानी हम जब भी वुज़ू करें तो पहले चेहरा, फिर हाथ, फिर सर, और फिर चेहरा से पहले हाथ का जो धुलना है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है, तो उसी तरतीब के साथ करें, हाथ धुलें फिर चेहरा करें। और अगर इसमें यानी तरतीब में हमसे कोई गलती हो जाती है, सर का मसह करना भूल जाएं और पैर को धुल लें और सर का मसह बाद में करें, तो हमारे लिए ज़रूरी है, यानी वाजिब होगा कि हम दोबारा से वुज़ू करें। इसी तरह से मुआलात यानी तसलसल कायम रहना भी ज़रूरी है कि लगातार करें। चेहरा धुलने और हाथ धुलने के दरमियान इतना दूरी ना हो कि खुश्क हो जाए, यानी चेहरा धुलें और फ़ौरन ही हमें हाथ धुलना है। और अगर ऐसा हो कि हमने चेहरा धुला और बीच में हम किसी वजह से हमने ताख़ीर कर दी, तो हमको फिर से करना चाहिए। इसकी क्या दलील है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि उसने वुज़ू तो किया था मगर उसके पाँव में नाखून बराबर जगह जो है खुश्क रह गई थी, सूखी रह गई थी, उसे पानी नहीं पहुंचा था। तो आपने उससे फरमाया वापस जाओ और वुज़ू अच्छी तरह से करो। तो आपने ये नहीं कहा कि वापस जाओ और उस पैर को धुल लो, आपने कहा वुज़ू करो। तो इससे पता चलता है कि फिर से वुज़ू करना होगा। ठीक है, तो तरतीब भी ज़रूरी है और मुआलात यानी तसलसल भी कायम रहना ज़रूरी है। नमाज और वुज़ू के लिए नियत के अल्फाज बोल कर कहने का क्या हुक्म है? कि नमाज के लिए, ये तो कई बार गुजर चुका है, नियत के पूरे हमने पढ़ ली है कि नियत जो है इरादा का नाम है, ज़बान से बोलना जो है ये बिदअत है। और जिस तरह से हम क्या है कि नियत में लोगों ने जिन्होंने भी ईजाद किया है वो कुछ जगहों पर ईजाद कर लिया है, जैसे नमाज से पहले या रमज़ान में नियत करते हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को जब सामने रखते हैं, सुनो ध्यान से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है? इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियत पर है। और चूँकि नियत करना ये भी ज़रूरी सी बात है, इबादत का हिस्सा है, इसलिए कि अल्लाह ताला के लिए हम कोई भी इबादत करते हैं और हर इबादत के लिए नियत शर्त है। तो अब क्या ज़रूरी है? नमाज में ज़ोर से नियत कर रहे हैं और सदका में हम ज़ोर से नहीं कर रहे हैं। अगर हमें नियत करनी है तो हर इबादत के लिए करनी है ना, तो कुछ इबादत के लिए तो हम आहिस्ता से करते हैं, दिल में करते हैं, और कुछ इबादत के लिए हम ज़ोर से करते हैं। हम ज़ोर से इबादत या ज़बान के ज़रिया, अल्फाज के ज़रिया, हम ज़बान और अल्फाज के ज़रिया नियत उसी वक्त करेंगे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मौजूद होगी। सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ की दुआ बताई है, चाँद देखने की दुआ, आईना देखने की दुआ, खाना खाने की दुआ, खाना खिलाने की दुआ, घर से निकलने की दुआ, सारी दुआएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है।
जब सारी दुआएं बताई है तो आपने नियत की दुआ तो बताई नहीं है। जो नियत करते हैं लोग कि मैं 4 रकात पढ़ रही हूँ फला के पीछे या वगैरह वगैरह जो भी है, असर की नमाज, ये भी, तो ये सब तो अपने अल्फाज हैं जो लोग बोलते हैं। कुछ जगह कुछ लोग उर्दू में बोलते हैं, कुछ लोग रमज़ान में अरबी में ट्रांसलेट करके बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी दलील चाहिए ना, जब हर चीज़ की दलील है तो इसकी दलील क्यों नहीं है? फिर आप सदका से पहले क्यों नहीं करते हो? सदका जब आप करने जाते हो और भी चीज़ें करने जाते हो तो उससे पहले आप क्यों नहीं कहते हो कि मैं फला को देने जा रहा हूँ अल्लाह ताला के खातिर 20 रुपया या 50 रुपया देने जा रहा हूँ, तो ये तो आप नहीं बोलते हो। तो यहाँ पे हमको ये चीज़ गौर करने की ज़रूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा से मनकूल नहीं हुआ है, ठीक है। उनसे ये अमल साबित नहीं है नियत करना, इसलिए उसका छोड़ देना वाजिब है। ख्याल रहे कि नियत का मकाम जो है दिल है, क्योंकि नियत का मीनिंग ही डिक्शनरी में क्या है? इरादा करना। लिहाजा उन अल्फाज के बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ समझ में आती है आप लोगों को? तो मैम जो रमज़ानों में जो सहरी के बाद की सहरी के बाद ज़रूरी नहीं है, लोग जो नहीं, उसको ज़रूरी नहीं है, नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, जो तुम लोग जान रहे हो उसको वुदू करते हुए, सुनिए, वुदू करते हुए इंसान कोई उज़्व धोना भूल जाए तो क्या हुक्म है? अगर कोई इंसान वुदू करते हुए कोई उज़्व धोना भूल जाए और फिर जल्द ही याद आ जाए तो उसे चाहिए कि वो उज़्व धो ले और फिर तरतीब के साथ कोई ऑर्गन, फिर तरतीब के साथ बाद वाले आज़ा धो ले। मसलन कोई शख्स वुदू में बाजू धोते हुए बायां बाजू धोना भूल गया और फिर सर का मसा कर लिया और पाँव भी धो लिए, तब उसे याद आया कि उसने बायां बाजू तो धोया ही नहीं, तो उसे चाहिए कि बायां बाजू धोए, फिर उसके बाद सर का मसा करे और पाँव धोए। हमने उस शख्स के लिए दोबारा मसा करना और दोबारा पाँव धोना इसलिए लाजिम किया कि वुदू में तरतीब लाजिम है और वाजिब है कि वज़ू उस तरतीब से हो जैसे कि अल्लाह ने फरमाया है, फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊस व अर्जुलकुम इलल कअबैन। ठीक है, तो इसमें वजूह का पहले जिक्र है, फिर ऐदी यानी हाथ का जिक्र है, फिर सर के मसह का जिक्र है, अर्जुल पैर का जिक्र है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि अगर कोई भूल जाता है, जैसे किसी ने दायां हाथ धुला, उसने सर का मसा कर लिया, फिर पैर धुल लिया, बायां हाथ धुलना भूल गया, लेकिन उसको फौरन याद आया, तो वो क्या करेगा? दायां हाथ तक तो ठीक था, तो बायां हाथ धुले, उसके बाद सर का मसा करे, उसके बाद पैर धुले। लेकिन बच्चे का लग रहा है तो। लेकिन अगर उसको फौरन पैर के धुलने के फौरन बाद याद नहीं होगा, देर से याद आया, थोड़ी देर के बाद, तो उसके बाद चूंकि मुआलात यानी तसलसल कायम रहना भी जरूरी है, तो उसको पूरा वुदू फिर से करना पड़ेगा। याद रहे कि अगर आदमी को महज शक हो, मसलन वुदू कर लेने के बाद उसे शुबा हुआ कि ना मालूम मैंने अपना बायां बाजू धोया भी है या नहीं, या कुल्ली की है या नहीं, नाक में पानी डाला है या नहीं, तो ऐसे शक पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे चाहिए कि जाए और नमाज पढ़े, उस पर कोई हरज नहीं है। और ये इसलिए है कि इबादत से फारिग हो जाने के बाद उसमें शक व शुबा का कोई एतबार नहीं है। अगर इस किस्म के शकूक का एतबार किया जाने लगे तो हम लोगों के लिए वसाविस का दरवाज़ा खोल बैठेंगे और फिर हर इंसान अपनी इबादत में शक व शुबा में उलझ कर रह जाएगा। तो ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत है कि ऐसा शख्स जो इबादत से फारिग होने के बाद लाहिक हो, नाकाबिल तवज्जो ठहराया गया है। हाँ, अगर उसे यकीन हो तो उसका इजाला करना वाजिब है, जैसा कि मोहम्मद बिन सालिह उसैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आई है कि अगर इंसान को शक हो, समझ रहे, आपने वुदू कर लिया, कंप्लीट वुदू कर लिया, अगर आपको यकीन है कि आपने ये चीज़ छोड़ दी है तो उसको तो फिर से करना है पूरा। लेकिन अगर आपको शक है, आपने नाक में पानी डाला या नहीं, कुल्ली किया नहीं, अगर शक है तो शक के बिना पर आपको दोबारा नहीं करना है। ठीक है, ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है। ठीक है, और चूंकि शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है, वो हमको शकूक में डालता रहता है।